बलिया की बैरिया सीट से भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह अब विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गए हैं, यानी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। वीआईपी बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल बिहार में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए वीआईपी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटों पर 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को मनाने की कुछ खास कोशिश भी नहीं की है। और अब भारतीय जनता पार्टी में कुछ खास अभी तक चिंता भी नहीं थी, लेकिन अब भाजपा को चिंता करने की जरूरत है क्योंकि बैरिया विधानसभा सीट से विधायक जो हैं अभी सुरेंद्र सिंह, अब वो भाजपा का दामन छोड़ करके वीआईपी में शामिल हो गए हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब वहां वीआईपी जीतने की स्थिति तक का मजबूत हो गई है, जिसका साफ साफ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना तय है। इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर भाजपा से नाराज नेता वीआईपी का साथ दे रहे हैं। तो अब भाजपा जिसको कुछ खास खतरा नहीं मान रही थी, वही पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में नजर आ रही है। आइए समझते हैं क्या है बैरिया विधानसभा की कहानी और वीआईपी कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में करेगी, उसका भी एक मोटा माटी आकलन करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो खबर यह है कि बलिया की बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह। उन्होंने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ज्वाइन कर ली है। अब सुरेंद्र सिंह इसी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि वो गरीब शोषित लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसी भी दल से टिकट पाने के लिए वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि ये कॉपी पेस्ट डायलॉग है, लेकिन मामला गंभीर हो गया है। दरअसल भाजपा ने सुरेंद्र सिंह का टिकट काट करके विधायक और मंत्री रहे स्वरूप शुक्ला को बैरिया से उतार दिया है। पहले वो दूसरी सीट से विधायक है। भाजपा के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह इसी सीट से लड़े हैं और वो आरएसएस के पदाधिकारी रहे हैं। उनकी छवि किसी से ना दबने वाली रही है और भरत सिंह के सांसद बनने के बाद जब ये सीट यहां खाली हुई थी, तब पार्टी ने 2017 में उन्हें यहां से टिकट दिया था। भरत सिंह फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है और वर्तमान में बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं और बताया जा रहा है कि जो वीरेंद्र सिंह हैं उनका सुरेंद्र सिंह से पटता नहीं है, दोनों की पटरी नहीं खाती है। कई बार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं और अगर सुरेंद्र सिंह के बारे में बात की जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर वो खुद को मजबूत पा रहे हैं। बीते दिनों इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सब लोग अपनी जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम अपनी जाति की लड़ाई क्यों ना लड़ें। इसका साफ मतलब है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण वोटरों में भी दो फाड़ को झेलना पड़ेगा। एक तरफ क्षत्रिय वोट को लेकर के सुरेंद्र सिंह जाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटों पर स्वरूप शुक्ला का दांव चलेगा। जातीय समीकरण पहले समझिए। यहां पर यादव मतदाता 85,000 हैं, क्षत्रिय मतदाता 80,000 के करीब हैं, दलित वोटर 60,000 हैं और ब्राह्मण वोटर 40,000 हैं। और अगर दलित और क्षत्रिय मतदाता एक साथ मिल जाता है और सुरेंद्र सिंह को वोट कर देता है तो जीत लगभग पक्की मानी जाएगी और इस तरीके से मुकेश सहनी की जीत के साथ एंट्री उत्तर प्रदेश में कई स्थापित राजनीतिक समीकरण बनाने बिगाड़ने की कुवत रखेगी। और अगर खास करके दलित वोटरों में बात करें तो फिलहाल अभी कोई बड़ी पार्टी मुखर होकर के पूरे कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही है और चुनाव में मुखर होकर के निकल नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी का एक वक्त में मजबूत जनाधार हुआ करता था, लेकिन बीते 5-8 सालों में जिस तरीके से मायावती को कमजोर तो नहीं कहा जाएगा, वोट बैंक उनका अभी भी बना हुआ है लेकिन निष्क्रिय हुई है, उस तरीके से उनके वोट बैंक पर कई पार्टियों कई नेताओं की नजरें जमी हुई है और अब उसमें विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल हो गई। हालांकि उनका बिहार में अगर हम राजनीति देखें तो निषाद जाति की रहती है। उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत इसी से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से क्षत्रिय वोट अगर उनके साथ आ रहा है तो उनका जो है वो पर्सपेक्टिव और तमाम चीजें वो ब्रॉड हो जाएंगी। पिछला चुनाव देखें तो भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह को 64,800 के लगभग वोट मिले थे। सपा के जो प्रत्याशी थे जयप्रकाश अंचल, उनको 47,791 वोट मिले थे। बसपा के एक जवाहर थे, उनको 27,900 वोट मिले थे। अब यहां पर देखने वाली बात है, यहां टोटल हार जीत का अंतर तकरीबन 20,000 वोटों का था, जो इस सीट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और सुरेंद्र सिंह जैसा दावा कर रहे हैं कि क्षत्रिय वोटों पर उनका एकाधिकार है, उसके बाद यह मामला और पुख्ता हो जाता है। इस बार यह साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बलिया की यह सीट मुश्किल रहने वाली है और मामला चतुष्कोणीय रहने की स्थिति में वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर मुकेश सहनी और वीआईपी की बात हम करें तो जैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में आने की बात कही थी, तुरंत सबसे तगड़ी प्रक्रिया अजय निषाद की तरफ से आई थी। निषाद के बड़े नेता वहां माने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि मुकेश सहनी का यहां कोई जनाधार नहीं है, वो भाजपा के अलायंस में हैं। उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी का यहां कोई जनाधार नहीं है साफ तौर पर, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं
कि जिस निषाद वोट की लड़ाई उत्तर प्रदेश में वो लड़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उस जाति के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो अजय निषाद जैसे नेता हैं, लेकिन अगर बिहार में हम देख लें यही चीज तो मुकेश सहनी है। और अगर अब वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उन्होंने राजनीति के बहुत पुराने मॉडल को ही पेश किया है, बीते दिनों जब बातचीत उनसे कई मीडिया संस्थानों ने की तो उन्होंने ये साफ किया था कि जो पहले कोशिश ये हुआ करती थी कि जिस सीट पर, जितनी भी सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उतनी सीट पर कम से कम या तो जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं या जिस जाति धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं उसके वोट अपने हिस्से में ले आए। हार जीत अपनी जगह है और उसी समीकरण को लेकर के मुकेश सहनी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर सुरेंद्र सिंह का उनको साथ मिलता है और मजबूत चुनाव लड़ा जाता है तो उनका सोने पर सुहागा होगा जो कुछ भी उन्होंने सोच करके रखा है उसके लिए। और निषाद और क्षत्रिय वोट अगर कुछ सीटों पर भी, 2-3 सीटों पर भी मुकेश सहनी के हिस्से में कुछ प्रतिशत भी आ जाता है तो इसका नुकसान साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का होगा, जिसका फायदा साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी। तो आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि हम इस चीज को देखें कि भाजपा का नुकसान हो रहा है, भले ही वो 1-2 सीटों पर हो, लेकिन जिस तरह का चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है उस लिहाज से हर एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। तो इस तमाम चीज के बाद जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, सुरेंद्र सिंह वीआईपी में आए हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है, वो मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पैदा हो रही है कि उसका वर्तमान विधायक पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में चला जा रहा है और उस पार्टी के साथ जा रहा है जो उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बाकी क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।